Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. Assalamu alaikum everyone and welcome to section number 11 of Shopify Dropshipping course lecture number 1. So guys, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारा सेक्शन है ना, ये आपने गौर से सुनना है क्योंकि ये सेक्शन है इस पूरे लेक्चर नंबर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि मैं आप ये समझ लें कि जो मैंने बात की थी ना जनरल ग्रूमिंग वाली, ये सारा कुछ 70% जो ग्रूमिंग है वो आपकी इसी सेक्शन में हो रही होगी, सेक्शन नंबर 11 में, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेक्शन है इस लेक्चर का। तो मैंने जो सेक्शन नंबर 11 है इसको रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रखा है ताकि आप लोगों को जो माइंडसेट है वो इस लेक्चर के बाद क्लियर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपके पास 3 कॉलम्स हैं एंड इसमें कुछ जो है ना पॉइंट्स हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। व्हाई पीपल फेल इन ड्रॉपशिपिंग, लोग ड्रॉपशिपिंग में फेल क्यों होते हैं। एक तो पॉइंट आता है वेबसाइट लुक। देखिए इतनी वेबसाइट आजकल आ रही है ना कि वेबसाइट की होना कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं रही। वेबसाइट्स की लुक बहुत मैटर करती है। आपने अपने देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, आपने अपने जो ऑडियंस है उनको इंगेज करना होता है अपनी वेबसाइट डिज़ाइन से, लुक से। इसके बाद आती है लेस ट्रैफिक। लेस ट्रैफिक भी देखें, ये जो लेस ट्रैफिक है ना ये लुक का ही एक समझ लें कि एक कंपोनेंट है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली लेस ट्रैफिक रही तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग फिर आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, एंड लोग जब देखेंगे नहीं प्रोडक्ट्स तो ऐड टू कार्ट्स कम होंगे एंड जो टाइम ड्यूरेशन होगा लोगों का आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कम होगा। सो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी लुक अच्छी हो एंड उसके ऊपर ट्रैफिक भी अच्छी खासी हो, आ रही हो कहीं ना कहीं से। एंड इसके बाद आता है टेस्टिंग रॉन्ग प्रोडक्ट। ये वो पॉइंट है जो कि मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च सही ना हुई तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो गाइस, रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आप टेस्ट करेंगे, देखें शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट टेस्टिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग सही नहीं है तो आपका जो बिजनेस मॉडल है ये नहीं चलेगा इतना, क्योंकि प्रोडक्ट है ये बैकबोन होगी आपकी जो है इसकी शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की। एंड इसके बाद आती हैं रॉन्ग इंटरेस्ट एंड पिक्सल, ये आती है एड्स पे। गाइस फेसबुक एड्स, ये अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा पॉइंट ये वाला 4 वाला, तो डोंट वरी, मैं हमारा जो फेसबुक का सेक्शन है मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों को ये किस तरह करना है एंड इसका क्या मकसद है एंड ये रॉन्ग इंटरेस्ट का मतलब क्या है एंड कौन सा आपने इंटरेस्ट एंड किस तरह टारगेट करने हैं। फिर आता है हमारा लेस ब्लीडिंग बजट। गाइस ये वो पॉइंट है जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका बजट कम है तो आपको बिजनेस करना सूटेबल नहीं है, क्योंकि देखिए द ब्लीडिंग बजट क्या होता है कि जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है बिजनेस की शुरू में बिजनेस को उठाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग बजट। ये वो बजट है जो कि आपने फेसबुक को आपका जो पिक्सल है ट्रेन करने के लिए आपने देना होता है, आपने टेस्टिंग करनी होती है बार बार। एंड अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस चल पड़ता है तो मजीद इन्वेस्टमेंट करनी होती है पैसे की, ताकि आपका जो एड अकाउंट है ये स्टेबल रहे और ये चलता रहे, आपको रिसर्च देता रहे। गाइस अगर आपका ब्रीडिंग बजट कम है तो आपका फिर जो है चांस ज़्यादा होगा कि आप फेल हो सकते हैं। अब आता है रॉन्ग सप्लायर्स। तो गाइस रॉन्ग सप्लायर्स में ये होता है कि अगर देखें आपका प्रोडक्ट, आपको सेल्स आ गई, आपका ये सब कुछ भी ठीक हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर सप्लायर्स ही आपका फॉल्टी है या कोई रॉन्ग है, वो सही तरह शिप ही नहीं कर रहा प्रोडक्ट, या वो कोई फ्रॉड करके कोई रॉन्ग आइटम शिप कर देता है, तो ऑब्वियसली गाइस आपका फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका फिर देखिए मेन बैकबोन तो आपका प्रोडक्ट ही है ना एंड सप्लायर ही है ना, तो मेन तो फिर ऑब्वियसली आपका फिर इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे। तो सप्लायर्स भी आपने देखने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बाद में। एंड इसके बाद आती है पुअर प्राइसिंग। गाइस पुअर प्राइसिंग जो होती है ये वो एक कंपोनेंट है जो कि काफ़ी लोग जो होते हैं जो कि इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत एक तरह से मैटर करता है। क्योंकि देखिए गाइस पुअर प्राइसिंग में अगर कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप कुछ एक प्रोडक्ट है वो एक इतना स्केलेबल नहीं है, उसको आप अगर बहुत एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं, अगर आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत पुअर है तो वो ऑब्वियसली सेल नहीं होगा आपका प्रोडक्ट। आपने अपने जो कंपेटिटर्स की भी प्राइसिंग देखनी है एंड आपने उस हिसाब से रखनी है अपनी प्राइसिंग। कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल नहीं करने। इसकी वजह यह है कि अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो उसके लिए आपको बहुत बजट चाहिए। फिर जितना महंगा आपका प्रोडक्ट होगा प्राइस वाइज, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी। सो इसीलिए ये एक एलिमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद आता है पुअर कस्टमर सर्विस। एक और बहुत बड़ी वजह जो कि लोग जो फेल होते हैं ड्रॉपशिपिंग में और लोग समझ नहीं पाते, खासतौर पे जो पाकिस्तानी एक माइंडसेट है, वो ये है कि लोग कहते हैं बस सेल आ गई तो इसका मतलब बस सब कुछ हो गया। गाइस आपने कस्टमर सर्विस होगी ना आपकी तो बहुत मैटर करता है। एंड ड्रॉप शिपिंग में तो ये इतना मैटर करता है क्योंकि देखिए हम लोग फॉर एग्जांपल एक बंदा पेपॉल से पे करता है ना, उसने पेपॉल में डिस्प्यूट कर दिया आपके कस्टमर ने, तो आपका पेपॉल भी बैन कर देंगे पेपॉल वाले। सो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है लाजमी कि पुअर कस्टमर सर्विस ना हो। फॉर एग्जांपल कस्टमर से बात किस तरह करनी है, कस्टमर को प्रॉपर ईमेल जा रही है, कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया है, इतने टाइम में मिल रहा है,
अगर कोई रिफंड पॉलिसी आपकी वेबसाइट के ऊपर सही है, सर्विस पॉलिसीज़ वगैरह सही हैं, जितनी सर्विसेज होती हैं, डिलीवरी सर्विस वगैरह हर चीज़ की पॉलिसीज़ आपकी सही हैं, तो आपका जो एक तरह से कस्टमर का जो ट्रस्ट लेवल है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पॉइंट जो है ये इस कोर्स में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो ये जो आती है डूज एंड डोंट्स, गाइस ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मेरे इसने मैं आपको सिर्फ ग्रूमिंग कर सकता हूँ, बट मेन ये आपका जो नेचर और कैरेक्टर के ऊपर ही है। मैं आप लोगों को ये भी जो है ना डूज एंड डोंट्स भी इसके बता देता हूँ। गाइस सबसे पहली बात तो ये कि डूज ये डोंट्स में आते हैं कि आपने क्या नहीं करना। गाइस मैं इसमें जो टिपिकल जो कुछ लोग हैं हमारे जो कि पाकिस्तानी माइंडसेट है कि ये एक कैजुअल थिंग जुगाड़ लगाते हैं चीज़ों का एंड जल्दबाजी करते हैं एंड कॉपी करके तो मतलब पैनिक में भी आ जाते हैं। ये चीज़ें गाइस आपने नहीं करनी प्लीज़। देखें ये एक कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है कि आपका बस आपका मिडिल पार्टी है, आपने कुछ स्पेंड नहीं करना टाइम। आप इसको अगर प्रोफेशनल वे में नहीं करेंगे तो आपसे ये बिजनेस नहीं होगा। आपने इस बिजनेस को कैजुअल थिंग नहीं समझनी कि ये कैजुअल नहीं है, इसको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना है। ये वाला आपने इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। इसके बाद आता है जुगाड़। एक तो ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट है पाकिस्तानियों में कि वो जो है ना कोई ना कहीं से किसी ना किसी चीज़ का ना जुगाड़ निकाल लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अब टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ हो गई है ना, जितनी तेज़ टेक्नोलॉजी हो गई है ना, अब कहीं ना कहीं से जो है ना वो कहते हैं ना कि झूठ आप जितना भी बोल लें तो पकड़ा जाता है। तो ये फैक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में मसला ये है कि लोग हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। गाइस ये प्लीज़ दिस नॉट जुगाड़, ये आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो रहे हैं, सो आपने किसी चीज़ का जुगाड़ नहीं लगाना। ये जुगाड़ वगैरह का जो सिस्टम है आपने इसको अवॉइड करना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी के चक्कर में आपने कोई ऐसा वैसा स्टेप नहीं ले लेना जो आपके लिए एक इशू क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर पेपॉल में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप फॉर्म फिल करते हुए क्या करें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या चाहे आप किसी से पूछ सकते हैं। पहले आप रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप कीजिएगा। जल्दबाजी कोई नहीं है। एंड नो डायरेक्ट कॉपिंग। नो डायरेक्ट कॉपिंग जो मैंने लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की फॉर एग्जांपल फेसबुक से पिक्चर उठा ली और खुद लगा के कॉपी करना शुरू कर दिया, या प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो उठा ली, किसी ने बहुत अच्छी लिखी हुई कंपेटिटर की, तो वो उठा के जो कॉपी करके मतलब सेल करना स्टार्ट कर दी। तो डायरेक्ट कॉपिंग नहीं करनी। आपने अपना जो माइंड लेवल है आपने वो भी यूज़ करना है एंड उस हिसाब से अपनी ही आपने सब कुछ क्रिएशंस वगैरह यूज़ करनी है। उसके बाद पैनिक एंड स्ट्रेस। एक और जो इश्यूज जो मैंने नोट किया था काफ़ी, जो मेरे से लोग पूछते हैं पाकिस्तान में के, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बैंक अकाउंट है ना यूके का, तो उसने कोई ईमेल भेजी, उसने सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो पाकिस्तानी है वो यूजुअली पैनिक में आ जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया है मेरे से, जबकि उसने पूछा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ली होती है। तो मेरे पास एक ऑब्वियसली एक बंदा आया था जो कह रहा जो बहुत परेशान था। उसने मेरे से कहा कि यार मेरे से ये मेरे ईमेल आई है, बताओ इसका मैं क्या करूँ ना। तो मैंने उसको कहा था कि ये सिंपल सी एक ईमेल है, आपने कुछ भी नहीं कहना है, आपने सिर्फ बोलना है यस, दैट्स ऑल। सिर्फ यस बोलना था उसने। एंड ये देखें स्ट्रेस एंड पैनिक में आके ना पाकिस्तानी जो है वो ऐसा फिर जो है ना स्टेप ले लेते थे, उनका पेपर बैन हो जाता है, उनका बैंक अकाउंट बैन कर देते हैं, कभी ना कोई चीज़ उनकी फिर जो है ना इश्यूज ऐसे आते हैं कि उनके फिर जो है ना अकाउंट्स वगैरह बैन हो जाते हैं, तो उनका जो बिजनेस है वो फिर रह जाता है एक तरह से। तो गाइस आपने टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। आपने करना क्या है, अब डूज यहाँ पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने प्रैक्टिकल लेना है गाइस, आपने हर चीज़ में प्रैक्टिकल रहना है, आपने फोकस्ड रहना है हर चीज़ में। अगर आप अभी किसी चीज़ के ऊपर आपके ऊपर कोई प्रेशर है, जिसमें अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप छोड़ दें इस बिजनेस को भी। आप पहले अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड रहें। जब आप फ्री हों, आपको लगे कि आप प्रॉपर इस बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, तो ही आप सिर्फ फोकस्ड रहिएगा। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन लेवल। Guys, one of the most important factors is communication level. Guys, आपकी जो कम्युनिकेशन है ये प्रोफेशनल एंड फॉर्मल होनी चाहिए। अगर तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, देखें अब पेपॉल है फॉर एग्जांपल, आप पेपॉल आपको एक ईमेल सेंड करता है फॉर एग्जांपल, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। अगर आप अपने पेपॉल में उसको कम्युनिकेशन आप अगर कोई टूटी फूटी इंग्लिश में आप लिखते हैं, तो ऑब्वियसली देखिए पेपॉल का भी दिल नहीं करेगा वो आपके साथ कंटिन्यू करे, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन ही सही तरह करनी नहीं आ रही ना। तो बेशक आपके पास जो उसने मांगा आपके पास है, लेकिन आपका एक कम्युनिकेशन लेवल अगर नहीं होगा तो फिर वो आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पेपॉल ने एक चीज़ मांगी है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपने प्रोफेशनल और फॉर्मल वे में उनसे बात की है एंड कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा है, तो आपने उनको संभाल लिया है। मैंने अक्सर भी लोग देखे हैं कि जिनके पास सब आइटम्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पेपॉल मांगता है, बट
उनको जो कम्युनिकेट करनी नहीं आती तो उनका पेपाल वो लोग बैन कर देते हैं। ये जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं इनका भी दिल यही करता है कि ये भी उन लोगों के साथ काम करें, एसोसिएटेड हों, जो कि प्रोफेशनल हों और जो लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन लेवल जानते हों। आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन लेवल का मैं ये बहुत ज़्यादा फैक्टर है ग्रूमिंग के ऊपर। कम्युनिकेशन मैं आपको बाद में भी एक आई गेस शायद एक आधा सेक्शन रख दूँ इस चीज़ में। मैं इसका आपको जो है ना मेरा बहुत दिल है मैं आपको इसके बारे में और गाइड करूँ क्योंकि मैं खुद फेस कर चुका हूँ ये चीज़ें। बाकी आ जाता है टेक्निकल में आपने आई एम नॉट सेइंग कि आपने इतना टेक्निकल होना है कि आपको कंप्यूटर का एंड आईटी का सब कुछ पता हो, लेकिन टेक्निकल आपने इस तरह होना है कि आपको पता हो कि आप क्या चीज़ हो रही है और जो भी स्टेप इस वक्त ले रहे हैं आप उसका क्या बैकबोन है, उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। आपने टेक्निकल रहना है, हर चीज़ पे आपने रखनी है नज़र कि आपका पेपाल है वो क्या कर रहा है इस वक्त, पेपाल में कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हर चीज़ है, आप किसको पैसे दे रहे हैं। टेक्निकलिटी में एक और चीज़ ऐसी है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि आई नीड फंड्स इन माई पेपाल, तो आप मुझे पेपाल सेंड कर दें, मेरे से कैश ले लें, मुझे कहीं से पेमेंट आनी है, आप अपने पेपाल में मंगवा के तो मुझे दे दें। अब पेमेंट जिसने सेंड करनी है पेपाल से, अगर वो सेंड करने वाला बंदा पेपाल की नज़र में कोई भी नेगेटिव बंदा है ना, तो उसका इम्पैक्ट आपकी भी प्रोफाइल में होगा। ये मैं आपको एक बात बता दूं। सो ये चीज़ें होती हैं कि आपने टेक्निकल रहना है हर चीज़ में एंड डिसिसिव। आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो एक एनालिसिस है ये एक अच्छा होना चाहिए। आपने सोच समझ के हर चीज़ का फैसला करना है, क्योंकि ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत काम आनी है आपको आगे। ये डूज वाला सेक्शन है ये बहुत काम आनी है आपको कंपनीज में, क्योंकि आप टैक्स के मैटर्स भी इसमें हैंडल कर रहे होंगे। इसके बाद आती है आपकी लर्निंग एबिलिटी। ये लर्निंग एबिलिटी में आपका जितना कुछ ऑब्वियसली इस कोर्स में आप लर्न करेंगे, एक तो ये फैक्टर हो गया। इसके अलावा लर्निंग एबिलिटी में आप इस कोर्स के अलावा जो कुछ आप एक तरह से प्रैक्टिकल भी एक तरह से लर्न कर रहे होंगे, आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा प्रैक्टिकल का। आपकी लर्निंग एबिलिटी इतनी हो कि आप जब एक काम करें, आपने एक स्टोर बना लिया, तो आप जब दूसरा स्टोर बनाएं तो आपके लिए पहले स्टोर बनाने से कम टाइम लगे दूसरे स्टोर में, और आप दूसरा स्टोर बहुत अच्छा बना रहे हो पहले वाले से, क्योंकि आपकी लर्निंग एबिलिटी उसमें हुई होगी दूसरे वाले स्टोर में। तो आपकी जो इससे लर्निंग कर रहे है वो अच्छा होना चाहिए। आपने अपना माइंड को साफ रख के एंड ओपन रख के इसको लर्न करना है। एंड सेकेंडली प्ले ऑनेस्ट। देखें ये पाकिस्तान वाली जो एक और इसमें फैक्टर आ गया, ये जो मैंने इधर बात की थी, ये नो जुगाड़। ये देखें आपने अगर ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, कोई चीज़ आपने ऑनेस्टली अगर नहीं करते, आपने पाकिस्तान में ये फ्रॉड वाला फैक्टर बहुत है। आपके पास एक कस्टमर आया, उसको आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई उसने जो भी ऑर्डर किया, अगर आपके पास वो आइटम नहीं होती है आपके सप्लायर के पास, या कोई इशू आ रहा है, तो आप ना अपने कस्टमर से फिर बात करें प्रॉपर ईमेल के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू। बिलीव मी कस्टमर्स इस चीज़ को इतना प्रेफर करते हैं कि आपके बिजनेस में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ेगा इससे। इस चीज़ की मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ। तो ये ऑनेस्टली वाली गेम होती है। ये आपने जो है ना आपने ऑनेस्ट रहना है अपने जितने बिजनेस ऑपरेशंस में, चाहे आप बैंक अकाउंट वालों से आप किसी कॉन्टेक्ट में हैं, या चाहे पेपाल हो, या चाहे कंपनी हो, या चाहे कोई भी हो, आपने ऑनेस्ट रहना है हमेशा। एंड सेकेंडली प्ले डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड वाला काम ये है कि आपके पास हर चीज़ का रिटन प्रूफ। प्ले डॉक्यूमेंटेड में एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि कोई भी चीज़ आपसे, कोई भी चीज़ पेपाल ने आपसे कोई चीज़ मांग ली, या आपसे जो बैंक अकाउंट है उन्होंने आपसे कोई चीज़ मांग ली, आपके पास हमेशा कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। हमेशा क्या क्या मांग सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा, तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए आप ये भी लिख लीजिए, क्योंकि आपने उस वक्त मेंशन करना है, आपने उस वक्त ये नोट करना है कि क्या क्या चीज़ जो है ना आपके पास होनी चाहिए। तो आपने वो ना रेडी करनी है अपनी ये जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, इस चीज़ में एंटर होने से पहले। जिस हिसाब से मैंने पहले कहा था कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तो गाइस पासपोर्ट इज एसेंशियल। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप लोग पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे दें, बनवा लें, एंड साथ साथ आप लोग ये कोर्स कीजिएगा ताकि आपका टाइम भी इतना सेफ हो। तो गाइस ये सेक्शन हमारा थोड़ा काफ़ी लेंथी गया है, लेकिन आई होप आपको इस सेक्शन में मैंने जो जो बातें बताई हैं आपको समझ आई हैं चीज़ें। तो गाइस आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये जो उनसे एक्स को फॉलो नहीं करना और ये ग्रीन वाले टिक को फॉलो करना है। गाइस दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 11। तो गाइस आई होप आपको इस लेक्चर के बाद काफ़ी आपका माइंडसेट खुला होगा कि आपने किस तरह जाना है एंड हमारा जो कोर्स में क्या क्या आप लोग लर्न करेंगे। सो आई होप कि आपको हमारा आगे जो है प्रॉपर जो कोर्स वाइज जो एक टॉपिक है वो स्टार्ट होंगे आगे हमारे लेक्चर नंबर 2 से। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे गाइस। हैप्पी लर्निंग। तो गाइस टेक केयर।